बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ बैरेट और रावलपिंडी से हाज़िर है। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि हुकूमत इलेक्शन होंगे, नए तो हुकूमत बदलेगी, और जब हुकूमत बदलेगी तो फिर कोई नई गवर्नमेंट आएगी, टैक्स को थोड़ा रिलीफ देगी, रियल एस्टेट में काम करने वाले लोग जो हैं वो ट्रेडिंग की तरफ उनकी सेल परचेज बेहतर होगी तो लोगों का कारोबार चलेगा। लेकिन ये सारा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। और फिर सैलाब आ गया और ये अब जो सूरत हाल है वो फिर सियासी जो गहमा गहमी है वो अब दोबारा अरूज पे है। और मार्केट के अंदर कोई इतनी बड़ी बदलाव नहीं आया, हुकूमत का कोई इंटरवीन नहीं है। IMF से पैसा भी मिल गया और इसके बावजूद भी डॉलर ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा, क्योंकि वो बिल्कुल जो पैसा मिला है वो ऊंट के मुंह में ज़ीरा के बराबर है। इस पैसे से कुछ भी नहीं होता। 30 अरब डॉलर चाहिए और ये 5-6 अरब डॉलर जो है IMF से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, बाकियों से आ भी गया, फिर भी कुछ नहीं होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो इकनॉमिक सूरत हाल तो इस तरह है। इसलिए हुकूमत को टैक्स रिलीफ करने या टैक्स नरम करने की तरफ कुछ नहीं है। अच्छा, इस मार्केट में क्या हुआ है कि जो लोग रियल एस्टेट का अंदर काम करने वाले हैं ना, ये बहुत तेज़ तरार लोग होते हैं। ये लोग जो हैं ये हर सूरत हाल में अपना फ़ायदा ढूंढ लेते हैं। गवर्नमेंट ने तो सोचा था कि पैसा ज़मीन में नहीं जाएगा और पैसा जो है वो किसी और जगह इन्वेस्ट होगा तो उससे फ़ायदा होगा। लेकिन रियल एस्टेट वालों ने हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाना शुरू कर दी हैं। मशरूम जो है ना वो हो गई है ग्रोथ हाउसिंग सोसाइटियों की। हर जगह उन्होंने जो ज़रूरी ज़मीन है उसको बुलडोज़ करके वहाँ बोर्ड लगा दिए हैं और फार्म लॉन्च कर दिए हैं कि जी ऐसा सिटी बनेगा, वैसा सिटी बनेगा। सारे रियल एस्टेट के लोग जो हैं वो उनमें काम कर रहे हैं। अच्छा, अब इनकी जो क्वांटिटी होती है वो इन्फिनिट है, यानी वो अनलिमिटेड है। उसकी कोई है ही नहीं मकदार के भाई कितने फार्म बेचेंगे या कितने इनके पास प्लॉट होंगे। वो कहते हैं जी आप प्लेटर लेते जाएं, जितने मर्जी प्लेटर ले लें, उसके ऊपर जितना मर्जी कमीशन करें। तो रियल एस्टेट वालों के तो वहाँ मज़े हैं जो ये फार्मों का काम कर रहे हैं। कल को जो इन्वेस्ट करेगा वो जाने और ये जो सोसाइटियाँ वाले जाने, ये वहाँ से ऑफिस समेट के आगे पीछे हुए होंगे, लोगों का पैसा ख़राब हो जाएगा। तो ये तो जो प्रॉपर्टी वाले हैं वो उस चक्कर में निकल गए हैं कि लोगों का पैसा पहले तो चलो ज़मीन में जाता था, अब वो फार्म में जा रहा है, पैसा वो कागज़ों में पैसा जा रहा है, वो अपनी करेंसी उन्होंने जारी कर दी है। और जो हुकूमती अदारे हैं उनके ऊपर जूं तंग नहीं रीखती कि कौन कितना बेच रहा है, क्यों बेच रहा है, और हर बंदा सोसाइटी बना के बेच रहा है। और जो डीलर्स उन सोसाइटियों में काम कर रहे हैं उनकी लंबी दिहाड़ियाँ लग रही हैं। यहाँ तो चलो किसी को कनाल का प्लाट बेचते थे 2 लाख रुपया कमीशन बनता था, वहाँ तो किसी को 2 लाख की फाइल बेचते हैं तो आधा ही कमीशन है। तो 2 लाख तो हर बंदे के पास होता है, तो वो तो उनके तो हो गए वारे न्यारे। अब मार्केट देखिए, जब तक कि आप चीज़ों को पूरा ना देखें हमारे जैसे कंट्री के अंदर कि जहाँ के कोई कवानीन नहीं है, जहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो ये जो मार्केट फोर्सेस हैं जो लोगों को इन्वेस्टमेंट की तरगीब देते होते हैं, ये फिर इस तरफ निकल जाते हैं। ये माजी में भी हो चुका है, 25 साल पहले भी इस तरह सोसाइटियों का एक जुमा बाज़ार लगा था और उसके बाद शायद ही कोई सोसाइटी डिलीवर कर सकी हो। आ जाके बैरिया टाउन DHA नहीं किया, बाकियों ने तो कुछ भी नहीं किया, और वो जो पैसे समेट गए थे वो बहुत पैसा समेट गए थे, उनका तो बहुत फ़ायदा हुआ लेकिन लोगों का नहीं हुआ। अब ये सूरत हाल ये है कि अभी भी वही सूरत हाल बन गई है कि यानी एक मार्केट सही डायरेक्शन में चल रही थी, लोग रियलिस्टिक काम की तरफ आ रहे थे, लेकिन ये जो कदगन लगाई गई कि 5% टैक्स है जी नॉन फाइलर के ऊपर और फाइलर के ऊपर 1 से 2%, और जिन नॉन फाइलर को 2% टैक्स है उसको 5% किया गया। इस तरह के जो घिनौने टैक्स के इक़दाम किए गए उसके ऊपर लोगों का नुकसान हो रहा है, और नुकसान हो रहा है आम आदमी का, आम पाकिस्तानियों का। और ये जो हाउसिंग जो रियल एस्टेट का डीलर काम करने वाले थे उनका तो फ़ायदा ही फ़ायदा, उनके तो बल्कि वारे न्यारे हो गए हैं। हमारे यहाँ देखिए ना, ब्लैक इकॉनमी है ना, यहाँ जब सूरत हाल ख़राब होते हैं तो कुछ लोगों का बहुत पैसा बनता है, और ये जो बहुत सारे लोग हैं वो इस काम में आ गए हैं और वो बहुत पैसा बना रहे हैं, और असल में वो डूब रहे हैं कि जो इनके यहाँ फार्म ले रहे हैं, क्योंकि वो इनकी आप सोचिए इनके ईमान के ऊपर है। तो ईमान तो आप कहते हैं मुसलमानों का
पाकिस्तानियों का ईमान जितना मजबूत है वो तो आप जानते ही हैं कि वो हम तो जो है ना अल्लाह माफ़ करे अपने पैसे की खातर किसी का कितना भी नुकसान कर चुके हैं। हम तो पता नहीं क्या कुछ कर गुजरते हैं। बदकिस्मती है, हमारी तारीख है कि हम पैसे के मामले के अंदर बहुत कमज़ोर वाक़या हुए हैं। फिर ये जो अदारे हैं जो चेक करने वाले हैं वो भी पैसा लेके लोगों को रिलीफ दे देते हैं। ऊपर वाले जो तबके हैं वो पैसे के बलबूते के ऊपर आपस में मजा पहना बन जाती हैं और आम आदमी जो है वो फॉर्म ले के फंस जाता है, वो पुरसाने हाल नहीं होता। फिर वो 2 साल के बाद कहेगा मेरा 5 लाख जमा हुआ था, चलो मुझे 2 ही मिल जाए। वो फिर 2 दे के तो बाय बैक करके और फिर वो जो है ना वो सच्चे साबित हो जाएंगे। और ये सारी यूज़लेस प्रैक्टिस का क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है। ये बेहंगम जो लोग हैं जो ये बेच रहे हैं और ये जो बेवकूफ़ लोग हैं जो मैं कहता हूँ ख़रीद रहे हैं, ये कल को रोएंगे। और हम तो अल्लाह का शुक्र है अगर हम भी चाहें तो कोई 1 अरब रुपया कमा सकते हैं सोसाइटियों में बेच के फार्म। ये हमारे पास लोग बहुत हमें कहते हैं जी आप काम करें, आप अच्छा करेंगे, लेकिन हम क्या अच्छा करेंगे जबकि आगे ही इस तरह के लोग बैठे हुए हैं। वो तो हर बंदे का ईमान डोल जाता है ना। तो हम किसके साथ काम करें और किन का जो है ना वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट है किन के पास, और कितना बेचेंगे। और कोई अदारा चेक करने वाला होगा तो उतना बेचेंगे ना, वरना तो हम लिमिटेड बेचते जाएंगे। पैसा आता हुआ किसको बुरा लगता है? आप सोचिए, इन हाउसिंग सोसाइटियों को खरबों रुपया आ रहा है और ये ओवरसीज़ भी इधर बेचारे जिनको नहीं पता वो जमा करा रहे हैं पैसे और फार्म लिए जा रहे हैं। और ये जो बस सड़क के सामने जो है ना वो कुछ प्लाटिंग बन जाएगी, बाकी वो कहेंगे ये अलग ही दुनिया है। वो दुनिया तो बनी नहीं है, वो तो एक खेत होंगे और वहाँ पे खुला माहौल होगा, ओपन सिस्टम होंगे, कोई वॉशरूम नहीं होंगे, कोई कमरे नहीं होंगे। और कब बनेंगे? कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक? ये लोगों को समझ आ जाए तो पाकिस्तान तरक्की ना कर जाए। यहाँ तो हमारे लोग जो हैं वो आर या पार के चक्कर में हैं। देखिए ना, कंटेनरों में डल के सांस बंद हो जाता है वो बाहर यूरोप जाने के चक्कर में। भाई यूरोप में जाके भी आपने मजदूरी करनी, यहाँ उससे ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन उनके जहन में वो एक खरनास होता है कि नहीं जाना यूरोप ही है, चाहे जान की बाजी लग जाए। जंगलों में जाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे जो है ना वो ख़तरात मोल लेते हैं। तो हमारी कौम बस चाहती जुआ ही है कि भाई कुछ हो जाए, हमारा शायद निकल आएगा। लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, हमारे साथ नहीं होगा। कि जी आपके साथ क्यों नहीं होगा? ये अपने सोचने के अंदाज़ है। जो चीज़ ठीक नहीं है, जिसकी बुनियाद ठीक नहीं है, उसका अंजाम ठीक नहीं है। तो लिहाजा जो काम गलत है वो डंके की चोट पे गलत है। कल भी गलत था, आज भी गलत है। और जो कर रहे हैं वो भुगतेंगे। और वो वैसे तो वो बड़े दूध के धुले होते हैं ना। कल को वही जो सियासतदान वाला साहब, मुल्क को भी उन्होंने लूटा, आज भी वो कहते हैं कि हम मुल्क की तकदीर बदल देंगे। भाई कब बदलोगे? 75 साल से थे आप बदल नहीं सके, अभी भी बेशर्मों आके यही कहते हो कि तकदीर बदल देंगे। यही इन प्रॉपर्टी डीलरों का काम है कि ये भी जो है ना लोगों कहते हैं नहीं जी मैं बड़ा सच्चा हूँ और मैं जितने प्लाट होंगे उतने ही बेचूंगा। भाई तू जो है ना पता नहीं मक्के मदीनियों आए हैं। तो ये सब मैं समझता हूँ कि मसला है। आप बचें, अपना पैसा ना इन्वेस्ट करें, अपनी जान ना फंसाएं, अपना नुकसान ना करें। फिर आप DVN TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।